नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है, आज से हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री में बेसिकली जैसे अगर हम जब प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त करते हैं, जब गुप्तों का समापन होता है, गुप्ताज का अंत होता है, तो फिर से भारतीय राजनीति छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाती है, छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त हो जाती है और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में कुछ ऐसी शक्तियों का आगमन होता है जो करीब 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1200 ईस्वी तक के कालखंड में जो एक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था, या ये कह सकते हैं इसी को आप राजपूत काल कहेंगे। राजपूत काल, तो इसके शुरुआती समय में अगर हम बात करें, जैसे 7वीं सदी के आसपास की अगर हम बात करें, तो मध्य एशियाई राजनीति में अरब के क्षेत्रों में एक बड़ा उथल पुथल का दौर चल रहा था, एक बहुत बड़े परिवर्तन का दौर चल रहा था, जिसे हम बेसिकली इस्लाम धर्म के उदय के संदर्भ में समझते हैं। इस्लाम का उदय, तो अरब के क्षेत्रों में इस्लाम का उदय हुआ, तो भारतीय इतिहास में या भारतीय मध्यकालीन इतिहास में किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसको समझने के लिए हमें मध्य एशियाई राजनीति या अरब के क्षेत्रों की तत्कालीन राजनीति पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहिए, ताकि एक बेसिक समझ विकसित हो जाए कि वास्तव में इस्लाम धर्म के उदय के बेसिक कारण क्या थे और इस्लाम धर्म का प्रसार कैसे हुआ और फिर उसका प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा और फिर एक इस्लामी सत्ता का उद्भव भारत में हुआ। अगर हम 712 ईस्वी की बात करें, जब कासिम का आक्रमण हुआ भारत पर, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है, और उस कालखंड में एक बड़ी विशेषता यह रही है कि भारतीय विशृंखलाबद्ध राजनीतिक व्यवस्थाओं ने एक ऐसा सुअवसर प्रदान कर दिया इन मुसलमानों को, जो भारत पर आकर के अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए एक बेसिक सोच उनमें डेवलप हो पाई और उसका लाभ उन्होंने उठाया। लेकिन उस बिंदु को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो इस्लाम धर्म के उदय के बारे में हम देखें अगर, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इसमें हो जाती है मध्य एशिया में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। तो एक नाम आप जानते होंगे, अरब। मध्य एशिया में एक देश था जिसे आप अरब कहते हैं, और अरब के लोग इस कालखंड में जब इस्लाम का उदय हुआ, तो यहां के लोग ज्यादातर जो थे वो बहुदेववादी थे, अर्थात ये बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा पाठ करते थे। दूसरी चीज थी कि ये लोग मूर्ति पूजक थे। मध्य एशिया के अरब के लोग जो बहुदेववादी थे, जो मूर्ति पूजक थे, इन्हीं परिस्थितियों में अरब में एक एरिया पड़ता है जिसको आप मक्का के नाम से जानते हैं। मक्का मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक स्थल भी माना जाता है। इस मक्का में एक कबीला हुआ करता था जिसे आप कुरैश कबीले के नाम से जानते हैं। कुरैश कबीला, कुरैश कबीला का मतलब है कि उस समय के कालखंड में अगर आप देखेंगे तो जितने भी देश हैं, राज्य हैं, वो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कबीला का मतलब आप गांव से कह सकते हैं, जो रियासी इलाके हैं उससे समझ सकते हैं, जहां पे लोग रह रहे हैं, आवासीय क्षेत्र, रेजिडेंशियल एरिया, जो उस समय झोपड़पट्टी टाइप का या कबीला टाइप का जिनका जीवन था, उस तरह से इनका जीवन चल रहा था, इनकी दिनचर्या चल रही थी, जीवन शैली उस पर आधारित थी। इसी कुरैश कबीले में 570 ईस्वी में
570 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे आप कहते हैं मुहम्मद साहब, मुहम्मद साहब। 570 ईस्वी में अरब के मक्का के कुरैश कबीले में मुहम्मद साहब का जन्म हुआ, जो कालांतर में पैगंबर के नाम से जाने गए। इनको पैगंबर कहा गया, इन्हीं को नबी कहा गया और इन्हीं को रसूल के नाम से भी जाना गया। और यही इस्लाम के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं और इस्लाम के अंतिम और पहले पैगंबर के रूप में भी मोहम्मद साहब को जाना जाता है। कैसे इस्लाम धर्म की भावना आई, कैसे इस्लाम का एक अस्तित्व कायम किया गया और कैसे उसका प्रसार हुआ, आइए जरा उसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत जीवन पर अगर आप प्रकाश डालें तो 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इनके जो माता पिता थे, इनकी माता और पिता, माता पिता से जुड़ी बातों को कहा जाता है कि इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनके कहा जाता है ऐसा कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी माता के गर्भ में थे, उसी समय इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और करीब 6 वर्ष की उम्र जब हुई, इनका जन्म हुआ और लगभग ये 6 वर्ष के हुए, तो उसी दौरान इनकी माता अमीना की भी मृत्यु हो गई। जब माता पिता का साया पैगंबर मोहम्मद साहब के सिर से उठा तो एक तरह से ये यतीम हो गए, या माता पिता के मरने के बाद एक बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा। लेकिन चाचा अबू तालिब ने इनके पालन पोषण की व्यवस्था की। इनके चाचा हुआ करते थे, चाचा थे अबू तालिब, और अबू तालिब ने ही इनका पालन पोषण किया। पालन पोषण का दायित्व किसने किया? अबू तालिब ने किया। लेकिन हालांकि अबू तालिब तो थे, अपने कबीले के प्रधान थे। अबू तालिब जो थे वे कुरैश कबीले के प्रधान के रूप में थे, लेकिन ये भी निर्धनता के तौर पर ये भी निर्धन ही थे। और सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि कुछ समय बाद चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। तब से लेकर के मोहम्मद साहब का जीवन आर्थिक संघर्षों पर चलता रहा। आर्थिक संघर्ष इनके लिए एक बड़ा समस्या बनकर के इनके सामने आया और उस संघर्ष को करते करते ये धीरे धीरे बालपन से युवावस्था की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक सबसे बड़ा जो समस्या इनके सामने थी, उसी को दूर करने के लिए कहा जाता है कि कुछ समय तक ये बकरियों के झुंड को चराया करते थे या उनकी देखभाल किया करते थे, और बाद में ये व्यापार करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे व्यापारिक कार्य करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच इनकी मुलाकात होती है एक 40 वर्षीय धनी महिला, 40 वर्षीय धनी महिला थी जिसका नाम था खादिजा। इसी खादिजा से जब संपर्क हुआ तो उस समय मोहम्मद साहब की उम्र रही होगी करीब 25 वर्ष, और इसी खादिजा के साथ 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब ने निकाह कर लिया। अब क्या हुआ कि निकाह करने के बाद अब थोड़ा सा मोहम्मद साहब के जीवन में स्थायित्व आता है, और इस स्थायित्व का फ़ायदा ये मिला कि जो अब तक इनका जीवन एक निर्धरता पूर्वक व्यतीत हो रहा था,
वो जीवन अब धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों का जो संघर्ष चल रहा था वो उस पर विराम लगता है। और आर्थिक गतिविधियों के सुधरने के साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि जब मोहम्मद साहब का संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान मोहम्मद साहब तमाम तरह के धार्मिक चिंतन किया करते थे। मोहम्मद साहब धार्मिक चिंतन किया करते थे और समय समय पर ये पहाड़ियों पे जा कर के, गुफाओं में जा कर के, कंदराओं में जा कर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वर के बारे में चिंतन मनन किया करते थे। कहा जाता है कि इसी समय एक बार जब ये अरब के हीरा नामक पहाड़ी पर, अरब के हीरा नामक पहाड़ी पर जब ये चिंतन मनन कर रहे थे, इसी दौरान इनको देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ। जिब्राइल का संदेश प्राप्त हुआ। जिब्राइल का मतलब है देवदूत। और जब जिब्राइल का इनको संदेश प्राप्त हुआ तो इस संदेश में यह कहा गया, इस संदेश के माध्यम से मोहम्मद साहब को यह कहा गया कि आप नबी हैं और आप रसूल हैं। और इसी के साथ साथ इनको पैगंबर होने का भी ज्ञान दिया गया। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष और रसूल का मतलब होता है देवदूत। नबी और रसूल कहलाए, देवदूत कहलाए और ईश्वरीय संदेश को फैलाने के कारण इन्हें पैगंबर कहा गया। और इसी के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? हीरा नामक पहाड़ी पर। और हीरा नामक पहाड़ी पर जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वास्तव में वो जो ज्ञान था वो था एकेश्वरवाद का, एकेश्वरवाद। और इसी एकेश्वरवाद की अवधारणा की स्थापना की थी पैगंबर मोहम्मद साहब ने, जो इस्लाम धर्म का मूल माना जाता है। इस्लाम धर्म का अगर मूल वर्ड आप समझे तो एकेश्वरवाद है। ये एक ईश्वर में विश्वास करता है। इसके पहले आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे कि अरब वाला क्षेत्र जो था ये बहुदेववादी था। यहाँ मूर्तियों की पूजा होती थी, बहुदेववाद का प्रचलन था। ऐसी परिस्थितियों में जब करीब कहा जाता है कि 360 मूर्तियों की पूजा होती थी और इन्हीं मूर्तियों से जो इनको आय प्राप्त होती थी, इनके कुरैश कबीले को, उसी से इनके कबीले का खर्च चलता था, इनके घर का खर्च चलता था। और जब इनको एकेश्वरवाद की प्राप्ति हुई या एकेश्वरवाद का ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्हें लगा कि एकेश्वरवाद की अवधारणा का विकास करना चाहिए, या अल्लाह ने, ईश्वर ने यह आदेश दिया कि आप एकेश्वरवाद का प्रसार करिए, और पुनः ये जब वापस जाते हैं तो सबसे पहली बार अगर किसी ने इनको पैगंबर के रूप में पहचाना, किसी ने अगर इनको इस्लाम के पैगंबर के रूप में पहचाना तो वो इनकी पत्नी खादीजा थी। खादीजा वो पहली महिला थी जिन्होंने इनको इस्लाम के प्रवर्तक के तौर पर और पैगंबर के तौर पर पहचाना था। और इसी के बाद इस्लाम पूरे अरब के क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रसारित करने का प्रयास किया गया। हालांकि पैगंबर साहब जब अपने कबीले में पहुंचते हैं तो कबीले वालों ने इनका विरोध किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा मूर्ति के पूजन का विरोध किया, इस तरीके के बाह्य आडंबर का विरोध किया, और इन्होंने कहा कि सीधा एकेश्वरवाद की हमें पूजा करनी चाहिए। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, और हमको उसकी पूजा करने के लिए तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अल्लाह से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं तो बीच में हमको बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, किसी भी देवी देवता की मूर्तियों की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से जब इन्होंने, कहा जाता है कि शुरू में 2-3 वर्ष तक, करीब 3 वर्ष तक ये छुपे तौर पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे और बाद में फिर इन्होंने खुले तौर पर इसका प्रचार प्रसार किया। इस दौरान इनको बहुत बड़ी मात्रा में विरोध झेलना पड़ा और इस विरोध का यही परिणाम रहा कि इनको कुरैश कबीले से भी बेदखल होना पड़ा। और बेदखल होने का मतलब है कि इनको मक्का छोड़ करके मदीना जाने पर विवश किया गया। तो ये मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें थीं। जब
इनको मक्का में इनका विरोध किया गया, तो ये उसी समय मदीना में कुछ लोगों ने इन्हें अपने फ़िरके में इनवाइट किया या अपने क्षेत्र में इनको इनवाइट किया, और वहाँ पर मदीना में इनको बहुत बड़ी मात्रा में लोग इनका साथ देते हैं, इनके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो घटना हम बता रहे हैं मक्का से मदीना जाने की, जो मक्का से मोहम्मद साहब मदीना के लिए निकले थे, मदीना, ये घटना है 622 ईस्वी की। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए जाते हैं, और इसी समय अर्थात 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी संवत की शुरुआत होती है, जो इस्लाम धर्म में पवित्र संवत माना जाता है। हिजरी संवत की शुरुआत होती है, और ये जो मक्का से मदीना जाते हैं, मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत कहलाती है। इसी हिजरत शब्द से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, तो आप इसे कहेंगे कि 622 ईस्वी को, 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना गए थे, और आपको पता होगा कि मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के दो बड़े महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक स्थल माने जाते हैं। मदीना में पहुंचने के बाद मक्का की तरफ से कई बार संघर्ष किया गया, बहुत बड़ी मात्रा में, करीब कहा जाता है कि 3 बार तो एक भयानक युद्ध हुआ था। उस 3 बार के युद्ध में मोहम्मद साहब तीनों युद्ध में विजयी रहे। जो इनके पुराने कबीले के लोग थे उन्होंने आक्रमण किया हुआ था, और ये जो आक्रमण किया गया, जैसे एक बद्रा का युद्ध है, एक उहूद का युद्ध है, और एक डिच का युद्ध माना जाता है 624, 25 और 27 में। 3 बार मोहम्मद साहब पर युद्ध किया, आक्रमण किया गया, लेकिन वो सुरक्षित बच गए। और फिर यहीं से सिलसिला शुरुआत हो जाता है कि इस्लाम धर्म के प्रसार और प्रचार का। एक बड़ी कहानी है संघर्ष की। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे करबला का युद्ध हुआ है। करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के नवासे के, उनके ही अपने कौम के लोगों ने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। तो बड़ी मार्मिक कहानी भी है और एक बड़ा लंबा संघर्ष भी है। तो हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण पर ही सेंट्राइज रहना है। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम के अनुयायियों के लिए, या अपने अनुयायी के जो इनके अनुयायी थे उनके लिए कौन कौन से मार्ग थे या कौन कौन से रास्ते इन्होंने बताए जिसका फॉलो इस्लामियों को करना है। इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इस्लाम धर्म के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है, और मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम हो ईमान जिसका, मुसल्लम हो ईमान जिसका। तो वही मुसलमान है जिसका ईमान मुसल्लम हो, माने जिसका शुद्ध आचरण हो, जिसका ईमान शुद्ध हो, वही मुसलमान माना जाता है। अगर आप इस्लाम धर्म को और गहराई से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस्लाम जो शब्द है, इस्लाम शब्द अरबी के 2 शब्दों से बना है। एक है शल्म और दूसरा है सिल्म। ये अरबी के 2 शब्द हैं, और इसका जो सम्मिलित अर्थ होता है, सल्म का अर्थ होता है यहाँ पर शांति, और सिल्म का अर्थ होता है समर्पण। माने अल्लाह की राह में, अल्लाह के मार्ग में पूर्ण शांति और समर्पण ही क्या है? इस्लाम है। मुसलमान की बात हमने कहा, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम हो ईमान जिसका, वो मुसलमान है। तो शांति और समर्पण की बात करता है इस्लाम, और इसीलिए इन्होंने अपने अनुयायियों को कुछ बातें बताई हैं मोहम्मद साहब ने। पहला इन्होंने क्या कहा कि कलमा पढ़ना, प्रत्येक सच्चे मुसलमान का धर्म होगा कि वह कलमा पढ़े। दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को रोज़ा रखना अनिवार्य है। रोज़ा का मतलब होता है व्रत रखना।
कलमा पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा और इसी के साथ साथ हज की यात्रा पर जाएगा, माने हज करना, रोज़ा करना, कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना और हज करना, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हो गए। और उसके बाद प्रत्येक मुसलमान को 5 बार, दिन में 5 बार नमाज अता करना आवश्यक बताया गया है कि 5 बार उसे नमाज पढ़ना चाहिए। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसे ज़कात देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ज़कात देना चाहिए। ज़कात का मतलब होता है जो संपन्न मुसलमान है या प्रत्येक मुसलमान का दायित्व माना गया, या ज़्यादातर तो ये धनी मुसलमानों पर ही लागू होता है। ज़कात का मतलब होता है कि अपने कमाई का 40वां हिस्सा या तो 2.5% अपने ही कौम के गरीब मुसलमानों में दान करेंगे, ताकि वो भी, उनका भी जो सामाजिक स्तर है, जो आर्थिक स्तर है, वो उठे और वो अन्य मुसलमानों की भांति मुख्य धारा से जुड़ सके। इसलिए ज़कात देने की बात इसमें की गई है। तो इस तरीके से मुसलमानों के लिए 5 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए गए हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की तरफ से। एक चीज़ और यहीं पे आप गौर करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम का कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है। इन्होंने कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, मैं पहला और आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। तो इसलिए इस्लाम धर्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है, जिसे आप कुरान कहते हैं, कुरान की आयतों को पढ़ करके ही सारी चीज़ें की जाएंगी। इस तरह का उपदेश मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया। यद्यपि इन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त तो नहीं किया, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उद्देश्य थे या जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का जिम्मा जिन्होंने उठाया, उसे कहा जाता है खलीफा। और खलीफा शब्द का प्रयोग इस्लाम में किया गया है नेतृत्वकर्ता से। नेतृत्वकर्ता से किया गया मतलब इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले, इस्लाम धर्म के नेतृत्व करने वाले, उनको खलीफा कहा गया। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 4 प्रमुख खलीफाओं ने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर इन चारों की बात करें, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, यही 4 खलीफा हैं। और इन्हीं 4 खलीफा ने इस्लाम धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार अरब के क्षेत्रों में भी किया। और जिस समय खलीफा उमर थे, उस समय 630 या 35 के आसपास भारत में भी आक्रमण किया गया मुसलमानों के द्वारा, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा, वो पूरी तरीके से असफल हो गया था। और इसी के बाद 712 में सफल आक्रमण किया गया, तब जाकर के भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। तो उम्मीद है कि यहाँ से एक चीज़ और आप जान लीजिए कि इस्लाम धर्म को समझने के लिए या इस्लामिक व्यवस्थाओं में इस्लामिक जो कानून होते हैं उसे जवाबित कहा जाता है। इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं? जवाबित कहते हैं। और जो मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, मोहम्मद साहब की मृत्यु की घटना को वफ़ात कहते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? वफ़ात कहते हैं उसको। और मोहम्मद साहब का जो इंतकाल हुआ था उसे वफ़ात कहते हैं। और जो इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून को जवाबित कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस्लाम से जुड़ी हुई थी जिस पर हमने चर्चा किया। बाकी चीज़ें जो इनकी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं उसको हम जब ये दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत में जब हम दिल्ली प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें इस्लामिक कानून, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, कौन से टैक्सेस लेने हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उस पर विस्तृत चर्चा हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं भारत पर जो अरबियों का आक्रमण हुआ, जो तुर्कों का आक्रमण हुआ, जैसे मोहम्मद बिन कासिम है और गौरी है, गजनबी है, इन तरीके से इसके बात करेंगे। और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की चर्चा करेंगे। बने रहिए लाइक शेयर कमेंट के साथ, कुमार कौशल क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।